इंडिया एक देश से ज्यादा है। ये एक पुरानी सभ्यता है जो हजारों सालों से जिंदा है। इसकी जड़ें इंडस वैली तक फैली हुई हैं, जहां शुरुआती शहरी लाइफ पनपी और मिस्ट्रीज अभी भी बाकी हैं। इंडिया का स्पिरिचुअल लैंडस्केप बहुत बड़ा है। इसने हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म को जन्म दिया। हर एक ने देश की वैल्यूज और रोजमर्रा की जिंदगी को शेप दिया। वेदों और उपनिषदों की फिलोसॉफिकल डेप्थ अभी भी लोगों को अट्रैक्ट और इंस्पायर करती है। आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस अभी भी जिंदा है। अजंता की नक्काशी से लेकर भरतनाट्यम की रिदम और क्लासिकल रागों की धुनों तक। ये आर्ट्स सिर्फ पुरानी चीजें नहीं है, ये इवॉल्व होती रहती है, जिससे इंडिया की क्रिएटिव स्पिरिट वाइब्रेंट रहती है। ये जमीन खुद इंस्पायर करती है। हिमालय, गंगा, रेगिस्तान और कोस्ट, ये सब अलग अलग कल्चर और लाइफस्टाइल को शेप देते हैं। ज्योग्राफी और ट्रेडिशन में ये डाइवर्सिटी एक मजबूत, अडेप्टेबल आइडेंटिटी बनाती है। इंडिया की विरासत एक लिविंग फोर्स है जो पास्ट और प्रेजेंट को जोड़ती है। यही पुरानी लेगेसी मॉडर्न इंडिया की नींव बनाती है। इंडिया की जर्नी उन विजनरीज ने मार्क की है जिन्होंने इसकी किस्मत को शेप दिया। बुद्ध की कंपैशन की टीचिंग्स और अशोक का पीस को अपनाना एथिकल लीडरशिप के शुरुआती एग्जाम्पल थे। सदियों बाद गांधी की नॉन वायलेंस और सत्याग्रह ने आजादी की लड़ाई को बदल दिया, जिससे लाखों लोग इंस्पायर हुए। नेहरू और पटेल जैसे लीडर्स ने एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक इंडिया के लिए फ्रेमवर्क बनाया। इंडिया की लेगेसी साइंस तक फैली हुई है। जीरो का कॉन्सेप्ट, रमन की नोबेल विनिंग डिस्कवरीज और न्यूक्लियर और स्पेस रिसर्च में भाभा और साराभाई जैसे पायनियर। उनके काम ने इनोवेशन और प्रोग्रेस की भावना जगाई। आज के एंटरप्रेन्योर, साइंटिस्ट और आर्टिस्ट इन कहानियों से ताकत लेते हैं। पास्ट सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये नई जनरेशन के लिए इंस्पिरेशन का सोर्स है। विजन और लगन की ये चेन इंडिया को आगे बढ़ाती है। देश का फ्यूचर उसके शानदार पास्ट के कंधों पर बना है। इंडिया की सबसे बड़ी ताकत इसकी डाइवर्सिटी है। एक अरब कहानियां, सैकड़ों भाषाएं और अनगिनत ट्रेडिशन। दिवाली, ईद, क्रिसमस और होली जैसे त्योहार अलग अलग धर्मों और बैकग्राउंड के लोगों को एक साथ लाते हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है और हर दिन जी जाती है। चुनौतियों के बावजूद देश का प्लूरलिज्म बना हुआ है। ये दिखाता है कि कॉम्प्लेक्सिटी के बीच भी हार्मोनी पनप सकती है। इंडिया की डेमोक्रेसी कोएग्जिस्टेंस में एक बड़ा एक्सपेरिमेंट है। ये दुनिया को दिखाता है कि यूनिटी के लिए एक जैसा होना जरूरी नहीं है। शेयर्ड एस्पिरेशंस और विरासत पर प्राइड देश को एक साथ बांधते हैं। डिफरेंस को अपनाने की ये एबिलिटी इंडिया का दुनिया को सबसे बड़ा गिफ्ट है। ये देश की आत्मा है, कॉम्प्लेक्स, मजबूत और सुंदर। हाल के दशकों में इंडिया साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ गया है। जीरो के कॉन्सेप्ट से लेकर डिजिटल रेवोल्यूशन में लीड करने तक इंडियन टैलेंट ग्लोबल इनोवेशन को पावर देता है। ISRO के मून और मार्स के स्पेस मिशन ने इंडिया को एक रेस्पेक्टेड स्पेस पावर बना दिया है। तेज इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ और एक बूमिंग इकोनॉमी लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकाल रही है। डिजिटल टूल्स और साइंटिफिक एडवांसेस लाइफ को बदल रहे हैं, रूरल हेल्थ केयर से लेकर फाइनेंशियल इंक्लूजन तक। देश की यंग पॉपुलेशन इसकी सबसे बड़ी एसेट है, जो प्रोग्रेस और एम्बिशन को आगे बढ़ा रही है। इंडिया की जर्नी एक बेहतर, ज्यादा इंक्लूसिव फ्यूचर बनाने के बारे में है। इसकी टेक्नोलॉजिकल राइज एक नई ग्लोबल आइडेंटिटी को शेप दे रही है। आज इंडिया एक डायनामिक ग्लोबल पावर के रूप में खड़ा है। इसकी आवाज को दुनिया भर में रेस्पेक्ट किया जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के रूप में ये फ्रीडम और एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर को सपोर्ट करता है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इसकी फॉरेन पॉलिसी को गाइड करती है, जबकि इंडियन डायस्पोरा ग्लोबल टाइज को मजबूत करता है। इंडिया की सॉफ्ट पावर और ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स मेडिसिन से लेकर डिजास्टर रिलीफ तक इसकी वैल्यूज को दिखाते हैं। वसुधैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली का फिलॉसफी इसके ग्लोबल आउटलुक को गाइड करती है। एक यंग पॉपुलेशन और वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के साथ इंडिया का फ्यूचर ब्राइट है। देश की पुरानी सभ्यता से ग्लोबल लीडर तक की जर्नी उम्मीद की किरण है। इंडिया एक नए एरा के लिए खुद को रीइन्वेंट कर रहा है, 21वीं सदी को शेप दे रहा है।